वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की महापुराण की कथा में शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 समी पत्ते का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हैं, रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों और जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 5 जुलाई 2025 शनिवार के दिन कर लेना 3 समी पत्ते वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं समझेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जुलाई 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। आषाढ़ महीने की पहली 10वीं तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास होता है कि अगर आपने सही मुहूर्त व सही क्रिया अनुसार 3 समी पत्ते वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 5 जुलाई शनिवार 10वीं के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली 10वीं के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीप वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपस्थितियों को करने नहीं करना है और आपको करना क्या है, यह सारी सामग्री हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 5 जुलाई शनिवार 10वीं का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 5 जुलाई शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। इस 3 समी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 जुलाई शनिवार 10वीं का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं कि तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपायों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहले और दूसरा उपाय बहुत ही खास हैं और तीसरा उपाय को करने से आपकी जो अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है, जो आपको मिल नहीं रहा है, तो वह आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी। और चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और इसी के साथ में आपको
मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो समी का पत्र है, 3 समी पत्र हैं, तीनों को आपको इस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि तीनों शहद समी के पत्रों पर चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन समी पत्रों से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रखना देना है, यह दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की दाएं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, डंडी का जो भाग होता है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन 3 समी पत्रों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उस आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हो, अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो, इस उपाय को कर रहे हो, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हो, तो जो भी आपकी मनोकामना है वह महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस समी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो भी प्रार्थना है उसे बहुत शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी वह मनोकामना पूर्ण करते हैं और महादेव आपकी ज़िंदगी को भी श्रृंगार देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखिए जो आपको इस उपाय में सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना मिट्टी के दीपक आपको मिल जाएं। देखिए अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के दीपक है ना वह कहीं से टूटे या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त होता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की सभी संकट, कष्ट और बाधाएं वह भी सभी दूर होती चली जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोलबाती। आपको मात्र 2 गोलबाती लेनी होंगी। गोलबाती दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, जिससे आपका धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो लौंग का जो हमारे जीवन के सारे कष्टों को, क्लेशों को दूर करते हैं, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होंगी। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद इस सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। कैसे करना है चलिए जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के कोई भी उपाय करता है तो उनके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि आपको ऐसे पीपल के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा सा बड़ा हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रखना है, खड़े हो जाना है और उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिसकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो दीपक हैं उन्हें आपको पीपल वृक्ष की जड़ में पास में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपकों में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद में आपको दोनों दीपकों में 1-1 गोलबाती डाल देनी है। इसके बाद में आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोल करके दोनों दीपकों को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास 2 लौंग हैं उन्हें से आपको 1 लौंग और अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है पहले दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हो तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए
आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी समस्या है वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहले लौंग है उसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब आपके पास जो दूसरी लौंग है को भी ले लेना है और बाएं वाले दीपक की ओर ऊपर से भी आपको इस लौंग को 11 बार घुमाना देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद में इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए गुरुजी कहते हैं, देखिए जो भी व्यक्ति उपाय विधि पर कर लेता है जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, उसका जो सोया भाग्य होता है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले लास्ट उपाय की, पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों तरफ दिशाओं से धन की जो स्रोत हैं वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर के में जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना होगा। आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी आप दीपक ले सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना होगा। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब देखो यह जो 2 चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। देखिए यह जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसीलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। पीपलेश्वर के वहाँ पर जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो भी दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह तीसरा उपाय कर लेना है। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे आटे का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। देखो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले तो वो दीपक प्रज्वलित कर देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। उसके बाद आपको सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी आपको प्रार्थना कर लेनी है, हे माँ लक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करें, हे महादेव हमारे दुख कलेशों को ख़त्म करें। इस भावना से आपको यह उपाय कर लेना है। अगर दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।